हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। आज काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद लगभग 6 महीने के बाद मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूं। कई सारे आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया जो कि कुछ उचित थे, कुछ अनुचित भी थे। इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को वो गैप के बारे में भी बताऊंगा और आज का जो ये वीडियो होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो होगा कि वर्तमान जो समय है, वर्तमान परिदृश्य जो झारखंड का है, इन परिस्थितियों में एक आम स्टूडेंट क्या करे। कहने के तो बहुत सारी बातें हैं, लोग बहुत कुछ बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ एक स्टूडेंट फेस करता है, जो एक छात्र फेस करता है वास्तविक जीवन में, उसको बयां करना उस आदमी के लिए मुश्किल हो सकता है जिसने ये झेला ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को मैंने टॉपिक का नाम ही रखा है शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं झारखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में मैं आज आप लोग से इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि इस ग्रुप में, इस YouTube चैनल में जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसमें से आई थिंक 90% जो है वो शिक्षक की तैयारी करने वाले हैं। आज का ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, और जो मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें और भी सारे भर्ती भी इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि लगभग सभी की परिस्थितियाँ लगभग समान हैं। तो आप उसको उसमें उन परिस्थितियों में रख करके देखिएगा। एक एक बिंदु है जिसके बारे में मैंने यहाँ रखा है कि सबसे पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा की वर्तमान स्थिति, इसमें डिस्कस करते हैं पीजीटी, टीजीटी, सहायक आचार्य के बारे में। उसके बाद दूसरा मुद्दा है, दूसरा पॉइंट है जेटेट के बारे में। इतिहास 2016 के बाद इंतजार ही करना पड़ रहा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्रों की स्थिति, छात्रों की वर्तमान स्थिति, यानी कि स्थिति ना कह करके इसको मनोस्थिति कह सकते हैं। मनोस्थिति क्या है, क्या मेंटल कंडीशन से वो गुजर रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सरकारी तंत्र की जिम्मेवारी, यहाँ हम फेल परसेंटेज कुछ नहीं लिखे हैं लेकिन फेल लिखे हैं, परसेंटेज क्या है ये आप अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, बाहरी भीतरी कितने जिम्मेवार। तो आइए एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है झारखंड की स्थिति। इस भर्ती परीक्षा लेने के लिए कौन सा माहौल जिम्मेवार है, उसके बारे में ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जो ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में आपको कुछ अलग कंडीशन या कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो कृपया उस यदि मनोस्थिति से आप वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया ना देखें। इस वीडियो में जो सबसे पहले आते हैं इसके बारे में शिक्षक भर्ती परीक्षा। आप देखिए क्या हाल है। 2019 में हेमंत सोरेन गद्दी पर बैठते हैं, उसके बाद कई सारे उन्होंने वादे किए अपने चुनावी सभा के दौरान। क्या वो फुलफिल कर पाए हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ना ही मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशन रहा है। क्योंकि एक आम स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे जो भी माध्यम हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो माध्यम से जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें स्टूडेंट को फेस करना सरकार फेस नहीं करती है, हम जैसे टीचर ही फेस करते हैं। और उनका जो प्रश्न होता है ना, सबसे पहले उस दौर को, उस चीज़ को
उनकी कठिनाइयों को हम लोग समझते हैं। हम जैसे टीचर जो है, शिक्षक है, वही समझते हैं और जवाब हम ही लोग को देना होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार पर कोई तंज नहीं कस रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ जो वास्तविक स्थिति है। चुनावी सभा के दौरान में बहुत सारे वादे किए गए थे। क्या पीजीटी का या पीजीटी का अभी फॉर्म फिलअप हो चुका है, लेकिन क्या वो एग्जाम लिया जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या सरकार ले पाएगी? क्योंकि जनवरी में उम्मीदन आचार संहिता लग जाएगा लोकसभा का और मार्च तक तो कोई कंडीशन कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद फिर काउंटिंग होगा, वो मार्च तक का चला, मान के चलिए मार्च अप्रैल पार। उसके बाद 1 महीना 2 महीने का एक समय मिलेगा। उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव और उसका आचार संहिता लग जाना, यानी कि 2024 जो है वो सरकारी विभाग कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, ये मेरा अनुमान है। तो पीजीटी का भी उम्मीद जो है अभी स्थिति उसमें मेरे हिसाब से तो नहीं बनता, लेकिन यदि हो सकता है सरकारी सिस्टम फानन में काम करे तो हो जाएगा। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि केस चल रहा है 60-40 वाला रेशियो लेकर के, उस पर डिस्कस करेंगे लेकिन बाद। टीजीटी का बहाली नहीं आया, लेकिन सरकार पीठ थपथपा रही है सोनी कुमारी केस मामला में लेकर के, जो सोनी कुमारी केस मामला में लेकर के जो उन्होंने नियुक्तियां कर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैंने लिखा हुआ सोनी कुमारी केस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद सहायक आचार्य का भी आया, लेकिन एक सोचिए कि सरकार चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो हमारे जैसे टीचर्स जो कभी विरोध करते हैं या नहीं कर पाते हैं किसी मजबूरी की वजह से, स्टूडेंट नहीं विरोध कर पाते हैं। क्या कारण है कि सहायक आचार्य जो पीआरटी था, यानी कि प्राइमरी टीचर जो थे, उनका सैलरी को डिक्रीज किया गया। हर जगह पर तो इंक्रीज होता है, लेकिन इसको डिक्रीज करना ये समझ से परेगा बात। चलिए डिक्रीज कर भी दिया, तो उसके बाद इसका बहाली अब तक नहीं आया। सुनने में तो आ रहा है कि आएगा, इस महीने में आएगा, अगले महीने में आएगा, लेकिन धरातल पर कब उतरेगा ये इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो क्या होगा इनके बारे में? क्या पीजीटी टीजीटी के बारे में, जैसे मैं वीडियो डाला था और कुछ लड़के कमेंट भी किए थे, सर पीजीटी का आप वीडियो नहीं डाल रहे, तो भाई मैं डालूं कैसे? क्योंकि अभी तक आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उसमें से जितने भी कैंडिडेट हैं, उसमें से शायद एक आध कैंडिडेट होंगे जो कि उन्होंने अनसब्सक्राइब किया है 6 महीने के अंतराल के बाद भी। इसका मतलब है कि आपका विश्वास मेरे ऊपर है। तो क्या मैं कुछ भी वीडियो डाल करके आपके उस विश्वास को तोड़ूं? क्या मैं कुछ भी उलझ जुलझ आपके वीडियो में दे करके आपके मन को एंटरटेनमेंट कर दूं, लेकिन वो वास्तविक जीवन में ना हो कुछ भी, तो क्या मैं अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानूंगा? इसलिए 6 महीने का जो अंतराल था उसका ये बड़ा कारण है। ठीक है कि पीजीटी के बारे में मैं जब पहला वीडियो बनाया था तो उसमें भी शायद एक लाइन मैंने कहीं इस वीडियो में देखिएगा, मैंने ये कहा है कि पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं, लेकिन मैं तैयारी आपको करवा दूंगा। लेकिन जो हालात बन रहे थे उसमें हमको कहीं 1% भी नहीं लग रहा था। आज भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि एग्जाम हो पाए। सरकार ले ले वो अलग बात है, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ और ना ही सरकारी सिस्टम में उस विभाग में उस ओहदे पर हूँ जहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ, कंफर्म कर सकता हूँ। ये रहा शिक्षक भर्ती परीक्षा। अभी वर्तमान स्थिति के बारे में मैंने बता दिया, पीजीटी टीजीटी के बारे में, सहायक आचार्य के बारे में अभी तो नहीं लग रहा है। बेकार में झूठ मूठ का मैं आपको कोई आश्वासन नहीं देना चाहता। दूसरा है जेटेट का। मैं चैनल स्टार्ट करने के बाद ज़्यादातर जो मेरे सब्सक्राइबर है वो जेटेट का है, और जेटेट का जब मैंने ऑनलाइन क्लास आपके शुरू किया था, ऑफलाइन क्लासेस चल रहे थे,
लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में भी स्टूडेंट का ज़्यादातर क्वेश्चन यही होता था कि सर एग्ज़ाम कब होगा। अब एग्ज़ाम होगा 2022 में, मैंने कहा कि एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर 2023 में मैंने कहा कि एग्ज़ाम होना है, हो जाएगा। लेकिन इसके बाद 2023 भी अब 8वें महीना चल रहा है, अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। 2024 में तो खैर बात ही नहीं है। तो अब टेट कब होगा? 2016 के बाद 2013 में एक पहला टेट हुआ, दूसरा टेट हुआ 2016 में, और 2016 के बाद टेट का इंतजार ही चल रहा है। ये इंतजार कब खत्म करेगी सरकार, ये पता नहीं। समझ ही में नहीं आता कि शिक्षा विभाग में जो नियुक्तियां कर रही है, वैकेंसी जो है, नियुक्तियां कर रही है सरकारी सिस्टम, उस सरकारी सिस्टम में बैठे हुए लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये समझ से परे की बात है। क्योंकि हर एक साल उस बच्चे की स्थिति को समझिए ना, उस छात्र की स्थिति को समझिए जिसने डीएलएड किया, बीएड किया, और उसके बाद वो इंतजार कर रहा है। 6 महीना की तैयारी बहुत इनफ है शिक्षक भर्ती के लिए, और 6 महीने नहीं, उसको 6 साल आप इंतजार कर रहे हैं, 7 साल इंतजार कर रहे हैं एक टेट के लिए, जो कि ये भी कंफर्म नहीं है कि उस टेट पास हो जाएगा तो उसका नियुक्ति हो ही जाएगा। अभी भी कम से कम 50,000 टेट पास स्टूडेंट अभी भी बैठे हुए, उनकी नियुक्ति अभी कहीं हुई नहीं। तो ये गारंटी नहीं, लेकिन स्टूडेंट ये डिमांड कर रहा है कि कम से कम जेटेट तो ले लो, लेकिन जेटेट भी नहीं। 2016 के बाद से अभी तक इंतजार चल रहा है। 2023 भी अब लगभग समाप्त हो जाएगा 2023 में, 2024 में भी नहीं होगा। तो आगे भविष्य क्या है? 2000 जो कैंडिडेट डीएलएड कर चुके हैं, जो कैंडिडेट बीएड कर चुके हैं, जो इंतजार कर रहे हैं जेटेट का, वो अपना भविष्य क्या समझे जेटेट के बारे में? ठीक है, आप सोचिए इस चीज को कि मैं आपको क्या दूं आश्वासन। 2016 में हुआ, 2023 चल रहा है। 6 महीना का लेट होता है तो आदमी 2 कटअप आता है, 1 जनवरी में, 1 जून में, जुलाई में। 1 जुलाई लिखता है और एक लिखता है, कभी भी किसी भी समय। तो 2 कटअप में तो भाई यदि जिसका 6 महीना या साल भर यदि लैप्स कर बचा हुआ है, तो वो जो अपॉर्चुनिटी उसको मिलना चाहिए, सरकार दे देती है। सरकार बढ़ा दी, 5 साल बढ़ा दी। आज चलिए 2026 में निकाले, जो 19 में कटअप उसका पार हो रहा था, चलिए उस 2016 में कटअप आ रहा था, उसको आप ले आए, चलिए 10 साल का छूट। लेकिन 10 साल में यदि उसको 5 बार भी यदि हो जाता जेटेट, तो 5 बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उसको पास होने के लिए। लेकिन उसको मिला क्या? एक अपॉर्चुनिटी। आप लॉस किसका है? स्टूडेंट का। आप उस लॉस को समझ ही नहीं पा रहे। सरकारी सिस्टम के बैठे हुए, उस ओहदे पर बैठे हुए कोई भी पदाधिकारी इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। सेटिस्फाइड तो करो कम से कम स्टूडेंट को, उसको जज तो करने दो कि उसकी तैयारी कैसे है। ये हो नहीं रहा। ये इंतजार कब खत्म होगा भाई, पता नहीं। चलिए आगे देखते हैं। छात्रों की स्थिति, इसको मन स्थिति कह सकता है, मन स्थिति कहिए, क्योंकि मन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप कोई भी वीडियो देखने के बाद, किसी का भी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, मैं आपको कह दूं कि भाई तैयारी करो, हारना नहीं है, कुछ भी नहीं, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है, आगे नदी की तरह आगे बढ़ते रहो। भी वो रुक नहीं जाती, यदि जो पानी रुक जाता है वो सड़ने गलने की स्थिति में हो जाता है। लेकिन यदि चलते रहोगे तो आप पानी का जो मीठापन वैसे रह जाता है। उसी प्रकार आपका जीवन भी है, चलते रहे। लेकिन कब? नदी का भी एक एम है, उसका भी एक है कि हमको जाकर के समुद्र में जाना। लेकिन मेरा इंतजार कब खत्म होने वाला है? उस कैंडिडेट को, उस छात्र को मैं क्या समझाऊं, और छात्र अपने आप को क्या कह करके समझाए कि आगे आने वाला में मेरा भविष्य है। छात्र यहाँ सबसे ज्यादा पिस रहा है। झारखंड, पता नहीं 2001 के बाद से झारखंड में यदि किसी को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है तो वो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को, कहना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद से आपको ये एग्रेशन किसी भी वीडियो में मेरा नहीं देखा, लेकिन जब कमेंट आता है ना तो एक पल के लिए नींद गायब हो जाती है। छात्रों को मैं जब पढ़ा रहा था, इस बार ऑफलाइन पढ़ा रहा था, छात्र रोते हैं भाई,
रो रहे हैं कि सर हम अब क्या करें, न सरकार कुछ देख रही है, न हमको प्राइवेट में जॉब मिल रहा है। प्राइवेट में भी आप डिमांड कर दिया टेट पास कीजिए, उसके बाद आपको रखेंगे। सीटेट का एक अलग लफड़ा है, बोल रहे हैं सरकार के किसी एक मंत्री का बयान था, सीटेट पास करने के बाद आपको नौकरी मिल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई जब सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट से पास हो सकते करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो भाई विधानसभा छोड़ करके लोकसभा का चुनाव करो, क्या क्यों पढ़ करके यहाँ पढ़े? लोकसभा का चुनाव होगा, वो वहां से सब गवर्नमेंट काम करेगी। विधानसभा की पॉलिटिकल पार्टीज को कभी भी अपने फायदे छोड़ करके दूसरा का फायदा समझ में नहीं आता। अब आने वाला चुनाव देखिएगा क्या होता है, कि वादे क्या क्या आते हैं। छात्रों की स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। भाई मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, कोई आश्वासन नहीं दे सकता। स्टूडेंट को कोई आश्वासन मैं अपनी तरफ से नहीं दे सकता। बस एक मैं कह सकता हूं कि आपके हर एक स्थिति में मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप जैसे कहो, मैंने आज तक बीच बीच में मन किया कि नहीं ऑफलाइन ऑनलाइन को भी मैं पेड कोर्स में चेंज करूं, लेकिन इन सब परिस्थितियों से कभी मन नहीं करता। ऑफलाइन क्लासेस जो भी मेरे हैं वो लगभग मेरा विदाउट फी है, नाम मात्र है, जो पेज मैं प्रिंट आउट करके दे रहा हूँ बस वही उसी का खर्च। और यहाँ भी मैं दे रहा हूँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यदि कहें तो मैं टोटल जो चाहे जेटेट का हो या पीजीटी का, मैं टोटल वीडियो आपको फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा हर एक टॉपिक। लेकिन ये मत आज हमसे क्वेश्चन पूछिए कि भाई सर आगे क्या, ठीक है, क्योंकि ये इसका प्रश्न जवाब मेरे पास है। मेरा सहयोग, हम छात्रों को मेरा सहयोग 100% है, ठीक है, 100% मेरे तरफ से 100% रहेगा। कोई भी यदि किसी भी तरह का आपको परेशानी है तो आप कमेंट में लिखें, ठीक है, कमेंट में लिखें कि सर ये किताब मार्केट में मिल रही, क्या ये किताब खरीदना है या नहीं खरीदना, क्या इसको खरीदना मेरे लिए उपयुक्त होगा या नहीं, ये मैं आपको, या फिर कि सर इसकी तैयारी मैं कैसे करूंगा, इसके लिए आप हमको गाइड कर दीजिए। आधे घंटे 1 घंटे आपको यदि फोनिक आपको यदि कंसल्टेशन की जरूरत पड़ेगा, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, ठीक है। स्टूडेंट के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बस खाली एक जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से कि जब आप फोन करते हैं तो ध्यान रखें सिर्फ टाइमिंग का, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग डे का जो टाइमिंग है उसके बीच में मैं अवेलेबल नहीं हो पाता हूँ, फ़ोन नहीं रिसीव कर पाऊँगा। लेकिन उसके बाद 4 बजे के बाद मैं 4 से 9 के बीच में आप कभी भी फ़ोन कीजिए, मैं कॉल आपका देख करके नहीं उठा पाया तो तुरंत कॉल बैक कर दूँगा, ठीक है। अब उसके बाद सरकारी तंत्र की जिम्मेवारी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फेल, कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये फेल है, सरकारी सिस्टम फेल है। अभी तक के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसी मेरे एक्सपीरियंसेस के आधार पर यदि आया है तो वो था रघुवर दास के समय में। पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अभी तक छात्र की स्थिति में आप कंपेरिजन कर लीजिए, मैं यदि गलत बोल रहा हूँ तो। लेकिन इसके समय में क्या है, और जानते हैं इसके सरकारी तंत्र की जिम्मेवारी में सबसे बड़ा रोल किसका है? ये जिम्मेवार क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उसका दोषीवार कहीं ना कहीं हम। दोषीवार इसलिए क्योंकि हम चुनाव आने वाला है, हम कास्ट देखते हैं, हम जाति देख करके बात करते हैं, हम देखते हैं कि वो मेरे ग्रुप का है कि नहीं, क्या वो हमको आरक्षण देगा कि नहीं, क्या हमको फ्री देगा कि नहीं, ये सारी चीजें देख करके हम लोग वोट करते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सही है, कौन सा व्यक्ति चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी समूह का हो, कहीं का हो, लेकिन यदि वो मेरे हित में बात करता है, छात्र हित के बारे में बात करता है, झारखंड के हित के बारे में बात करता है, तो आप उसको सपोर्ट ना करके बस इसमें उलझे, वह इसके कारण से इसका फायदा उठा रहा है हर एक पॉलिटिकल पार्टी। वो आपको बहला रहा है, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे किसी भी रूप में आपको बहला करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है, बीच में पिसा रहे हैं हम लोग छात्र लोग, ठीक है। उसके बाद तो जिम्मेवारी को समझें, लोकसभा चुनाव है,
विधानसभा चुनाव है, सरकार को या सिस्टम को एहसास कराइए कि छात्र यदि जग गया तो खैर नहीं, उसको एहसास कराइए। मन में रखिए, विद्रोह जो है हमारे पास एक ही हथियार है, वो है वोट का। उस वोट का हथियार को आप इस्तेमाल करना सिखाइए अपने परिवार के सदस्यों को, ठीक है। पल भर या एक दिन का जो बेनिफिट है वो काफी हानिकारक होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बाहरी भीतरी कितने जिम्मेवार है। इस विषय पर बात करने से पहले आज कल के जो सोशल मीडिया है उस पर आप एक बार नजर डाल लीजिए। और बाहरी भीतरी का मुद्दा है वो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये करके इसको पेश किया गया। यदि मैं इस बारे में आप लोगों को शायद कुछ बोलूं तो ये ना समझें कि मैं किसी एक विशेष वर्ग से हूं तो मैं उस वर्ग के समर्थन के लिए ऐसी बातें कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। बाहरी भीतरी करके मिला क्या हमको, झारखंड के लोगों को। सबसे पहला आई थिंक जो मुझे याद है उसमें बाबूलाल मरांडी ने डोमिसाइल पॉलिसी लाई थी, काफी हंगामा हुआ झारखंड में। क्या मिला झारखंड में, कभी एनालाइज किएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा फिर जो तनाव हुआ है या अभी देखा जा रहा है वो है एक खतियानी वाला मुद्दा, बाहरी भीतरी का मुद्दा में जो नए नए छात्र संघ कर करके अभी पार्टी का निर्माण किया है उनके द्वारा जो उठाया जा रहा है। यहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं उस पर बात करते हुए वे उठा रहे हैं। तो उन सारे मुद्दों को मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन ये जरूर है कि यदि वो काम करते हैं उसके ऊपर तो झारखंड का तो कहना नहीं, झारखंडियों का सबसे ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन ये ना हो कि वो लॉलीपॉप हमको मिले जो सिर्फ डंडी लगा हुआ हो, अंदर कुछ ना हो, ऊपर में पत्थर बांध दिया गया और उसको रैपर से लपेट करके कि लॉलीपॉप लो भाई। लॉलीपॉप भी आपको नहीं मिल रहा है, बस वो डंडी से दिख रहा है कि लॉलीपॉप है और वो पूरा मलाई खा रहा है। मेरा कहने का मतलब है समझिए, उद्देश्य समझिए, क्यों फंसाया गया। खातियानी क्या करके खातियानी जवाहर खातियानी मुद्दा ऐसे करके बहुत सारे सोशल मीडिया में आते हैं। आजकल तो कहा जाता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सोशल मीडिया का यूनिवर्सिटी चल रहा है। फेक कंसेप्ट ला करके उलूल जुलूल माइंड में भरा जा रहा है और कभी भी उस पर न विश्वास करके एकदम जो लोकल इश्यूज हैं बात कीजिए उस पर, और उस पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट बदलिए। क्योंकि जब तक आपके आसपास माहौल का कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा मुश्किल है सरकारी सिस्टम को सुधार पाना। सरकारी सिस्टम में और कोई नहीं है, हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे समाज के ही लोग हैं। बाहरी भीतरी होता ना भाई तो वो ह्यूम जो है वो कांग्रेस की स्थापना करने में सहयोग नहीं होता। पढ़े हुए हिस्ट्री तो याद होगा। चाहे जिस रेशियो में विवाद है, लोग विवादित मानते हैं कांग्रेस की स्थापना को भी, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने जो भारत के नहीं थे फिर भी भारत में सहयोग किया। कई सारे लोग ऐसे हैं जो झारखंड अलग होने से उनका कोई मतलब नहीं था, कोई उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने सहयोग किया। रीजन बाहरी भीतरी का ना होकर के रीजन है कि हमारे विकास में समर्थन कौन करने वाला है। वो यदि होता तो आज हमारा झारखंड देश का सबसे विकसित राज्य में गिना जाता। किसी संसाधन की कमी नहीं है। बड़ा दुख होता है कि हर संसाधन रहने के बाद भी हमारा राज्य बहुत ही पिछड़ा हुआ। बिहार के बाद बिहार से कंपैरिजन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे सोनी कुमारी केस, मैं डिस्कस इस पर ज्यादा नहीं करूंगा, सिर्फ आप लोगों को एक कहानी बताता हूं। एक नियुक्ति आई थी
2016 में उसका, शायद 2016 या 17 में उसका फॉर्म भराया था, फिलअप हुआ था टीजीटी का स्नातक स्तरीय। वो फॉर्म भरा जाता है 11-13 के मामले में ही। रघुवर दास उस समय मुख्यमंत्री थे, 11-13 का मामला चला हुआ था। उसी के आधार पर फॉर्म फिलअप किया गया, एग्जाम हुआ, केस किया गया। केस होने के बाद भी एग्जाम हो जाता है, पास किए हुए कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद कुछ जिलों में ये लिखा जाता है उनके नियुक्ति पत्र में भी कि यह आपकी नियुक्ति केस के फैसले से प्रभावित हो सकती है। फैसला आता है लगभग 2 साल के बाद, और 2 साल के बाद फैसला आता है, उसमें से जो आरक्षित जिले थे उनकी नियुक्ति को अवैध कर दिया गया। समझिएगा सिस्टम को, मैं कहानी सुना रहा हूँ, उस सिस्टम को समझने का कि आपके साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है। कमेंट मेरा ये समझिएगा कि मैं किसी के ऊपर, किसी भी संस्था के ऊपर मैं कमेंट कर रहा हूँ, वास्तविक स्थिति को समझा रहा हूँ। और उसमें से लगभग 12,000 के लगभग नियुक्तियाँ थी, उसमें से 6,000-7,000 के लगभग नियुक्ति हुई थी, और 6-7,000 में जो आरक्षित जिले थे उसकी नियुक्ति को अवैध कर दिया गया। काफ़ी लड़ाई के बाद, क्योंकि एक है कि 90 डेज यदि आप कंटिन्यू किसी भी विभाग में काम करते हैं तो आपको रेगुलर होने का आपका राइट बनता है, वो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो चूंकि वो काम कर चुके थे तो कोर्ट भी जाने के बाद कोर्ट भी उसको ऑर्डर देती कि उसको रेगुलर किया जाए। खैर वो बहाल तो हो गया, सरकार उनको बोली कि नहीं हटाया जाएगा। चलिए, दूसरा मुद्दा आता है सोनी कुमारी के केस के बाद। उसमें पहला जो था कि जो पास होते हैं वो कैंडिडेट आते हैं, वहां जो रैंक बनता है डिस्ट्रिक्ट से बनता है, कौन सा लिस्ट बोलते हैं, स्टेट मेरिट लिस्ट बना। किस नियम के हिसाब से बना वो तो समझ से परे है, वो ज्यादातर जो लॉ को जानने वाले वही बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो आता है, जो फेल कैंडिडेट है, बड़ा विचित्र सा डिसीजन आया है। जो फेल कैंडिडेट हैं वे भी, जो पिटिशनर बने हुए थे वे भी शिक्षक बन गए। कितने बने ये कह रहे हैं, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया मैं उसके बाद, मेरे पास कोई डाटा नहीं है इसका, लेकिन जो सुनने में आया मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। एक ही नियुक्ति की प्रक्रिया, एक ही एग्जाम, अपॉइंटमेंट जो होता है वो 3 तरीके से। एक का अपॉइंटमेंट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कैडर के अनुसार से। दूसरे का नियुक्ति होता है स्टेट कैडर के हिसाब से, स्टेट मेरिट लिस्ट के हिसाब से। तीसरे की नियुक्ति होती है केस के फैसले से, जो पिटिशनर है उसी को मिलता है। सोचिए कहाँ हैं हम लोग, और हम लोग चुप इसलिए लगाए हैं क्योंकि उतने जानकार नहीं हैं। हम लोगों को बस पता नहीं क्या है, एजुकेशन नहीं है, या फिर हम सोना सिर्फ जानते हैं, जगने का नाम नहीं, जगना नहीं चाहते हैं, ये अलग प्रक्रिया हो सकती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये सब सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर चुका, काफ़ी हो सकता है जो मैं सोचा था कि कम टाइमिंग में ही डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मैं छात्रों से, एक मैं पढ़ रहा था कहीं, उसमें लिखा था, एक 4 लाइन का कुछ लिखा था। मेरी तरफ से जो मैंने बताया कि आपको मैं ये दे सकता हूँ, वो सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं आप सभी छात्रों से कहूँगा कि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी का जो माहौल है वो ऐसा ही बना रहेगा। हर चीज में कहीं भी देखिएगा, कहावत है कि यदि आसमान में बादल है और उन बादलों के कारण से दिन में भी रात का स्थिति बन गया है, तो बादल कभी ना कभी तो छटेंगे बादल। मन में ये विश्वास रखिए, जगाइए मन में, जो आपका कार्य है वो कीजिए, जो आपके बस में है, जो आपके नियंत्रण में है, उसको कीजिए। कहावत है,
कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ऐसे करके एक है कि कर्म की चिंता कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। कर्म आपके बस में है, कर्म कीजिए। ठीक है। आगे मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रयास किया है कि एक 10th के लिए मैं वीडियो क्लास दूं, और एक झारखंड के लिए झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर एक जाएगा वीडियो ऑन एयर होगा। तो ई कैंपस फॉर 10th क्लास और ई कैंपस जोहार नाम करके वीडियो चैनल होगा, यूट्यूब चैनल। उस चैनल के द्वारा ये जाएगा। ये तो अब ऑन एयर हो गया है, एक वीडियो गया है 10th क्लास के लिए। और ई कैंपस जोहार में झारखंड के मुद्दों से जुड़ा हुआ, झारखंड का जीएस हो या झारखंड के करंट इश्यूज हो, उन सभी पर बात करने के लिए आपको जो उससे संबंधित वीडियो है वो इस ई कैंपस जोहार में आपको मिलेगा। 3 चैनल ई जीएस जो है उसमें आपको ये टेट और जीएस से संबंधित वो सारे आपको ये वीडियो मिलेंगे। इसमें 10th क्लास का और इसमें एक कैंपस जोहार का, ये झारखंड का। ठीक है, चलिए इतने सारी चीज़ें हैं भाई। लास्ट में मैं आपसे कहूँगा कि हारना नहीं है। बाकी कभी भी आप जब चाहे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें यदि आप डिमांड करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ, चाहे टेट का या फिर पीजीटी का, जो आप डिमांड करेंगे उससे संबंधित वीडियो अगले वीडियो के रूप में आपको अवेलेबल कराना शुरू कर दूंगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।